जी अस्सलाम वालेकुम। ये लिए अभी वापस आ रहे हैं। आपको ये रियो डी जेनेरो के घने जंगल है। इन जंगलों में कोई रास्ता नहीं है। हमारे जैसे कश्मीर में और पाकिस्तान में पहाड़ों के ऊपर जंगलों में रास्ते हैं, आगे गांव हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये बस घने जंगल हैं। और स्टैचू ऑफ जीसस इसकी पहाड़ की चोटी पे है, जो 1931 में नस्ब किया गया था। लोग उसे देखने आते हैं। अच्छा, ब्राज़ील की जो हिस्ट्री है ना, ये बड़ी ज़बरदस्त हिस्ट्री है। ये पुर्तगीज़ी इधर पहुंचे थे, उन्होंने इधर बड़ी हुकूमत की है। और इसकी वजह से आप देख लें, ये लोग जो है ये पुर्तगीज़ी यानी कि पुर्तगाली ज़ुबान बोलते हैं और स्पेनिश बोलते हैं, क्योंकि ये स्पेन की बड़ी देर पुर्तगालियों की कॉलोनी रहा है। और ख़ुद पुर्तगाल भी जो था वो भी स्पेनिश कॉलोनी थी। तो स्पेनिश ज़ुबान का दुनिया में बड़ा ही किरदार है। मसलन कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा स्पेनिश बोली जाती है, पुर्तगाल में स्पेनिश बोली जाती है। पूरे स्पेन के अलावा ब्राज़ील में, कोलंबिया में और पेरू में और मेक्सिको में भी स्पेनिश बोली जाती है। और ये देख ले, खूबसूरती अखीर है। पहाड़ों के नीचे समंदर है, और ये समंदर है, होटलों की कमाई है इनकी। ये मुल्क जो है इसके पास जंगल हैं और दरिया हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो है इकॉनमी इनकी जो है वो बड़ी मजबूत है विजिटर की वजह से। इनकी विजिटर इंडस्ट्री बड़ी मजबूत है। ट्रैवलिंग बहुत है लोगों की तो। अच्छा, ये अपने वेदर के भी बड़े पैसे कमाते हैं। मिसाल के तौर पे आजकल यूरोप में शदीद बर्फ़बारी है, और यूरोप के जो लोग हैं वो ब्राज़ील आते हैं फिर गर्मियों की छुट्टियां गुजारने के लिए। इधर गर्मी नहीं, और वो जो ज़्यादातर यूरोप इधर आता है। और ड्राइवरों को भी मैं बताता चलूँ, कोई भी ड्राइवर इशारा नहीं तोड़ता। और रोड के ऊपर जो है कोई, आप वो ऊपर से घूम के आया ना कि सीधा भी चला जाता। हमने इधर अभी तक ट्रैफिक पुलिस नहीं देखी, मगर ज़ेब्रा क्रॉसिंग से जो पिछले वाला एक निशान होता, लाइन होती है, उससे टायर पीछे होते हैं, टायर उसके ऊपर किसी का नहीं। ये भी बताता चलूँ। अच्छा, पाकिस्तान से इधर आने के लिए 16 घंटे की जो फ़्लाइट है वो कतर की है, कतर से इधर की है। और उससे पीछे जो है वो भी फ़्लाइट है, 4 घंटे और लग जाते हैं। और तकरीबन 24 घंटे में बंदा ना टोटल कुल मिला के तो पहुंचता है। देख रहे हैं जंगल कितने घने हैं। घने जंगल हैं, और हर बीच पे रश हैं। होटल जो है वो भी एक दिन का जो है 70-80 हज़ार रुपये से कम पर नाइट नहीं है। शहर से दूर दूर होटल हैं, और तमाम होटल रियो डी जेनेरो के सीज़न में फुल हैं। ये जो फेस्टिवल मनाते हैं, आज इनके फेस्टिवल का दूसरा तीसरा दिन है, 24 तक फेस्टिवल रहेगा। और जैसे कि यूरोप में पूरी अभी मौसम गर्मियों का है, और इधर लोग जो हैं वो मौसम गर्म है। देखिए, लोग किसी में इनके पास झीलें हैं, आबशारें हैं, और तकरीबन 2 से 3 हज़ार एयरपोर्ट है इस मुल्क में। ब्राज़ील का शहर रियो डी जेनेरो। और आप उसके मेन जो है स्टैचू ऑफ जीसस से वापसी पे मैंने ये वीडियो बनाई है। ये देखिए, इस पे ट्रेनें भी चलती हैं, देख रहे हैं, और चलती थी, अभी लगता नहीं चलती, पटरी अभी तक मौजूद है। शुक्रिया।